फील द डिवाइन लव, डिवोशन इज़ प्रोटेक्शन। देखिए आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हैं, जिनके लिए भी मैसेज है, और आपके लाइफ में हर एक दिशा से आपको तरक्की मिलने वाली है। जो कर्म आपने कभी बहुत पहले किया हो, जो भी गुड कर्म आपने किया हो, उसके लिए आपको भर भर के अप्रिसिएशन मिलने वाला है। कोई ऐसा व्यक्ति जिसको भ्रमित किया गया था या जो कार्मिक कनेक्शन में है, वो आपको अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा अप्रिसिएट कर रहे हैं। आधे से ज़्यादा आपके फैमिली मेम्बर आपको अप्रिसिएट कर रहे हैं। यह बहुत ही क्लियर यहाँ पर मैसेज निकल कर आया है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जो काफ़ी गिल्ट में हैं कि हम इससे किस तरीके से बात करें, कैसे हमने इसका साथ नहीं दिया, इसके शत्रुओं का साथ दिया। ये बहुत क्लियर मैसेज निकल कर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर है लवर्स के साथ दी लवर्स। इसका मतलब जैसे मैंने आपको कई बार बताया है कि कोई करीबी व्यक्ति फैमिली का ही, जिसने आपके साथ कभी इक्वली गिव एंड टेक नहीं किया, अब वो ये सोच रहे हैं कि आपके साथ उन्होंने आपने कितना कुछ सहन किया होगा, है ना, अपने लाइफ में। इस व्यक्ति को नहीं पता है या ये व्यक्ति देखना नहीं चाहता था। इस तरीके की ऊर्जा है। इक्वली गिव एंड टेक आपके फैमिली में, आपके लाइफ में नहीं हुआ आपके साथ, और ये बहुत क्लियर मैसेज रिसीव हो रहा है। कुछ लोग अब आपसे यहाँ पर बात करना चाहते हैं, कुछ लोग आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं। बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। वो आपकी इच्छा है, कितना किसको आप स्पेस देते हैं, कितना किसको आप बाउंड्री क्रिएट करते हैं। लेकिन यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, कोई फैमिली का ही बहुत करीबी व्यक्ति हो सकता है जिनके साथ आपका कार्मिक लेन देन जो है बैलेंस हो गया है। ये कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी बहुत करीबी व्यक्ति हो सकते हैं, ठीक है, जो ये सोच रहे हैं कि आपके बारे में निगेटिव थॉट करना, आपके लिए जो शत्रुओं का साथ देना, इसके लिए एक प्रकार से एक जैसे कहते हैं ना कि इसने अपने पैर में ही कुल्हाड़ी दे मारी है। अब वो शत्रु इनके अगेंस्ट हैं और आपके जैसे प्योर सोल को भी इसने खो दिया। कुछ लोगों के लिए ये बहुत करीबी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए रिलेटिव हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए कोई मित्र भी हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर किसी ने आपके तरफ किसी तरीके की तंत्र क्रिया तो ज़रूर की है, किसी तरीके की निगेटिविटी किया था आपके इमोशन को ब्लॉक करने के लिए, आपके लाइफ में ग्रोथ को रोकने के लिए। लेकिन ये जो भी व्यक्ति है ये सर पकड़ के बैठा हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें बैकफायर हुई है इसके तरफ। और अब ये सोच रहा है या सोच रही है कि आपके साथ मित्रता रखना इसके लिए बहुत सही था, आपके साथ कनेक्शन रखना है, आपके साथ बातचीत करना, इसके लिए एक प्रकार से ना आप एक लक हैं ये व्यक्ति। क्योंकि यहाँ पर देखिए गले में एक क्रिस्टल है और आप पशु पक्षियों के लिए भी आप बहुत कुछ करते हैं, इस तरीके की ऊर्जा है। आप एक वाकई में आप एक जिसके भी साथ आप रहते हैं ना वो प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये भी किसी की सोच है, ठीक है। यहाँ पर आपके बारे में अभी इस वक्त में आपके आसपास के लोगों का विचार धीरे धीरे बदल रहा है, क्योंकि किसी ऐसे दो कार्मिक लोगों ने आपके फैमिली में ऐसी चीज़ें, ऐसे षड्यंत्र, छल तंत्र, है ना, ये सारी चीज़ें फैला कर रख दिया था। और जिन लोगों ने भी ये सारी चीज़ें की थी, बहुत क्लियर मैसेज है, इनकी छुपी हुई जो कारनामे हैं वो अब यहाँ पर उभरने वाली है। ये जो फीमेल 3 से 4 फीमेल अलग अलग स्थान से मिले हुए हैं, 2 मेल इसमें साथ में मिले हुए हैं, इन सभी का जो है भांडा फूटने वाला है। बहुत क्लियर मैसेज है। और इनमें से किसी न किसी व्यक्ति का अंदर ही अंदर जैसे ना बॉडी काफ़ी अजीब स्थिति में आ रहा है, ठीक है। इसने ये जो भी लोग हैं ना जो आपके तरफ से हैं, वो किसी आपके शत्रुओं तक मैसेज पहुंचा रहे थे, ठीक है। आपके फैमिली के कुछ लोग आपके शत्रुओं तक मैसेज पहुंचा रहे थे, ये बहुत क्लियर मैसेज है, ठीक है। कोई अंकल टाइप का व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति जो घर में मैरिज के बाद आया हो, किसी तरीके से ऐसा व्यक्ति नज़र आ रहा है। कोई ऐसा मित्र रूपी शत्रु नज़र आ रहा है जिसने आपके तरफ तंत्र क्रिया करवाया है और इन लोगों ने मिलकर चीज़ें की थी, है ना। तो अभी क्या हो रहा है कि जो भी षड्यंत्र, जो भी तंत्र क्रिया इन्होंने एक साथ मिलकर किया है, ये जो छोटी सी चीज़ इनको लग रही थी कि छोटी सी चीज़ है,
ये चीज़ें आपके व्यक्ति के तरफ प्रॉपर तरीके से करवाया गया था, उसको भ्रमित किया गया था आपके बैलेंस को डगमगाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, इस व्यक्ति के सारे कर्मा बैलेंस हो गए, और जैसे ही कर्मा बैलेंस हुए आपके आसपास के व्यक्ति के, तो सारी चीज़ें जो है उनके तरफ बैकफायर हो गया जिन्होंने ये चीज़ें किया था। कोई क्वीन या किंग की ऊर्जा में है जिसने ये सारी चीज़ें प्लान किया था, ठीक है, प्लानिंग प्लॉटिंग किसी का था, जो आपके साथ बहुत मुस्कुराकर बात करती रही हो और आपके पीठ पीछे षड्यंत्र रचती रही हो। यहाँ पर अलग अलग लोग मिले हुए हैं। किसी ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा रिसीव हो रही है जो आपके फैमिली से ही जुड़ा हुआ व्यक्ति है, आपके फैमिली का कार्मिक हो सकता है, ये चाहे आउटसाइडर हो। इसने आपकी ऊर्जा को ब्लॉक किया था। और कौन सी ऊर्जा यहाँ पर, आपके पर्सनल लाइफ की, आपके फैमिली लाइफ की। और इसने क्या किया है यहाँ पर, देखिए आप लोगों में से ना बहुत लोग मैसेज करते हैं कि आप इतने क्लियर तरीके से बताते हैं, जो मुझे यहाँ पर मैसेजेस मिलते हैं ना वो बहुत क्लियर तरीके से मिलते हैं। बाबा जी की कृपा है, टचवुड, और हमेशा कृपा बनी रहे आप सभी के ऊपर भी। अगर आप सत्य की राह पर चलते हैं ना तो बाबा जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहेगी, ईमानदारी के साथ अगर आप कार्य करते हैं। देखिए, और जिन्होंने भी कमेंट किया उनका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि जो मैसेजेस मिलते हैं वो यहाँ पर बैठने के बाद भी मिलते हैं और इसके पहले भी मिलते हैं ना। तो यहाँ पर किसी ने किस तरीके से ब्लॉक किया था ये यहाँ पर मुझे बताया जा रहा है। इसने किस तरीके से ब्लॉक किया था, आपकी ना घर की ऊर्जा को, आप घर लेने वाले थे, उस घर से आपको काफ़ी अटैचमेंट था, है ना, ऐसी ऊर्जा निकल कर आ रही है। इस घर से, जिस घर में आप कभी रहते थे, जिस घर से आपका काफ़ी जुड़ाव था। देखिए नॉर्मली ना अभी आप डिटैचमेंट में हैं, अभी आपको बहुत जल्दी किसी से अटैचमेंट नहीं होता है। और जितने भी आधे आपके शत्रु हैं ना, वो अगर 50% आपके शत्रु थे तो 25% छुपे हुए थे। ये इस वक्त की बात है, ठीक है। ये जब भी जिस वक्त की बात है उस वक्त में आप किसी सेलिब्रेशन से या किसी कार्यक्रम से आप वापस आए थे अपने घर। इस घर से आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव था, भले ही रेंट का हो, इस घर से आपको काफ़ी ज़्यादा लगाव था। यहाँ पर आपका जैसे कहते हैं ना कि इमोशन जुड़ गया था, वो आप काफ़ी ज़्यादा प्योर सोल हैं, आपका इमोशन जुड़ गया था। और उस वक्त में किसी ऐसे टॉक्सिक व्यक्ति की नज़र थी इस घर पर भी और आप पर भी। घर को तो उसने किसी तरीके से बिल्कुल भी, इस व्यक्ति ने आपकी मदद नहीं की। आपको इस व्यक्ति से उम्मीद थी, क्योंकि इसने उम्मीद जो है जगाई थी। और ये व्यक्ति ऑलरेडी कार्मिक चक्र में था, ठीक है। इसने बहुत उल जुलूल बातें आपके पास भी किया है और अपने फैमिली के किसी मेंबर के पास, या अपने जिनके साथ मिलकर ये आपके तरफ ये चीज़ें कर रहा था, षड्यंत्र रच रहा था, उसके साथ भी इसने यही बातें की। और इस व्यक्ति ने पता नहीं कितने लोगों के साथ ऐसी, जैसे कहते हैं ना कि छल किया है इस व्यक्ति ने। तो जो घर की ऊर्जा निकल कर आ रही है पहले ही यहाँ पर ब्लॉक हो गया था, ठीक है। कैसे ब्लॉक हुआ था मैंने आपको बता दिया कि इमोशन जुड़ा हुआ था इस घर से आपका, जबकि नॉर्मली नहीं जुड़ता है, क्योंकि आप अलग अलग स्थान में रहते हैं, अलग अलग जगह थोड़ा सा रहता है। लेकिन इस घर में आपका इतना इमोशन जुड़ा था कि आप काफ़ी रोए हैं, ठीक है। आपको वो काफ़ी आपके लिए ना बहुत मुश्किल था उस घर से दूसरे जगह चेंज करना, ठीक है। और इसका बखूबी फ़ायदा इस व्यक्ति ने उठाया है और आज ये इसीलिए काफ़ी सारी मुसीबतों को अपने सर पर लेकर चल रहा है। बहुत बड़ा छल और बहुत बड़ा षड्यंत्र, आपको ये कहते हुए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपका इमोशन यहाँ पर जुड़ गया, जुड़ने के साथ साथ आपके तरफ ना निगेटिव मैनिफेस्टेशन इसने कर दिया। मतलब कि इतना किसी से अटैच नहीं होना चाहिए, इतना किसी और से, है ना, इस तरीके की चीज़ें इसने आपके माइंड में डाल दिया इस कार्मिक ने। अब यहाँ पर क्या हुआ, आपका वो जो चीज़ें आपके माइंड में डाली गई है ना, माइंड, तो वो चीज़ें आपके लिए काफ़ी दुखदायक मैं कहूँगी, है ना, वो चीज़ें लेकर आए बहुत लंबे समय तक, लगभग 21 ईयर तक इस व्यक्ति की कही हुई बातें आपको एक प्रकार से, इस व्यक्ति ने आपको भले ही किसी तरीके से कुछ भी हानि पहुंचाई हो ना हो, लेकिन इसने इमोशनली आपको बहुत ज़्यादा दुखी किया है।
और इमोशन को ही ब्लॉक किया था और वहाँ से आपके सोल को इसने ट्रैप किया था, जो बहुत क्लियर मैसेज है। और यही चीज़ आपके लाइफ में ना रिपीटेशन में चलने की कोशिश हुई। मतलब ये जो ऊर्जा है ये बहुत पहले की ऊर्जा है, लेकिन इसके बाद और भी लोग जो आपको मिले हैं, और भी लोगों ने आपके इमोशन का लाभ उठाया है, कभी धन के लिए, कभी इमोशनली आपसे कनेक्ट करके। तो ये सारी चीज़ें अब यहाँ पर बैलेंस हो रहा है, क्योंकि शनिदेव जी महाराज जी इन सभी के कर्म को देख रहे हैं। आपके ही, जैसे कहते हैं ना कि आपके ही घर में, आपके ही थाली में भोजन करना और उसमें छेद करना, इस तरीके की ऊर्जा है। ठीक है, आप विनम्र हैं, ये बहुत अच्छी बात है। आप लोगों के लिए अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन धीरे धीरे देखिए, आपको जब टॉप पर पहुंचाया जाता है ना, जब आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचाया जाता है, तो आपको एक दिव्य दृष्टि भी दी जाती है। और वो दिव्य दृष्टि अब आपको मिल गई है कि कौन मेरे लिए अपना है और कौन मेरे साथ दिखावा कर रहा है। ये बहुत ज़रूरी होता है। अब ये जो लोग हैं वो आपको मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं। ये जो फीमेल है वो आपको लगातार मुड़कर देख रही है। अरे, हमने इसको इतने लंबे समय तक जो है अपने इमोशन में स्टक किया था, अब ये स्टक क्यों नहीं होती है। स्ट्रॉन्ग वार्निंग इसको मिल चुकी है। इस फीमेल को तो स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिला। ये फीमेल भी हो सकती है, ये कोई मेल भी हो सकता है। इन लोगों को स्ट्रॉन्ग वार्निंग मिल चुकी है। साथ ही साथ इनके जो चीज़ें इन्होंने आपके लाइफ में ब्लॉकेजेस क्रिएट करवाया है ना, इमोशन, तो इमोशनली इनके लाइफ में बहुत तूफान तो आया हुआ है। साथ ही साथ फाइनेंशियल, क्योंकि ये बहुत प्रैक्टिकल हैं, अपने आप को ऐसा दिखाते थे कि बहुत प्रैक्टिकल हैं। सारी चीज़ें इनके तरफ बैकफायर हो गई है। और आपके ऊपर यहाँ पर देखिए, आर्कएंजल माइकल जी यहाँ पर आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके मूलाधार चक्र से ऊर्जा लिया था इस मेल और फीमेल ने, और ये चीज़ें देखिए किस तरीके से बैकफायर हुआ है। इसने आपके जो लोअर चक्र है उससे ऊर्जा ले लिया था। जैसे कि इमोशन को किसी और ने स्टक किया, अपर चक्र को, है ना, हार्ट चक्र से थर्ड आई चक्र, लेकिन लोअर चक्र को किसी और ने आपका, मतलब आप ये नहीं कर सकते। अरे देखो, मैंने तो गोल्ड लिया है, डायमंड लिया, अरे तुम कर सकते हो ऐसा। इस तरीके की चीज़ें, इस तरीके की बातें इस फीमेल ने किया। देखिए, कभी कभी क्या होता है, प्रोजेक्शन तो ठीक है, तंत्र क्रिया, ब्लैक मैजिक, लेकिन कभी कभी इंसान की बातों से वो जो टॉन्ट करना होता है या आपको नीचा दिखाना होता है, वो सारी चीज़ें भी आपके इमोशन से जुड़ी हुई होती हैं। जो यहाँ पर वाटर को दिखा रहा है, आपको बार बार नीचा दिखाना, आपको बार बार, जबकि आपके पास जो चीज़ें हैं वो आप दिखा नहीं रहे हैं, शो नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोग आपके लिए, आपके सामने में शो अप करते हैं ना, वो आपके इमोशन को स्टक कर देते हैं। और इन सभी लोगों ने आपके बारे में ये सारी चीज़ें की भी है, और आपके बारे में झूठी अफवाहें भी फैलाई है। मतलब सारी चीज़ें जैसे खुद ये कर रहे हैं और बात नाम आपका कर रहे हैं, जैसे कि आप काफ़ी प्योर हैं, आप तो किसी से कुछ कहेंगे नहीं, है ना। इस तरीके की चीज़ें इन्होंने की है। तो जहाँ पर भी ये फीमेल गई है या ये मेल गया है, सभी स्थान पर आपके बारे में सिर्फ और सिर्फ बुराइयाँ करना, है ना, गॉसिप करना, ये सारी चीज़ें किया है। स्तंभन हो गया है किसी को ना, किसी के गले में, थ्रोट चक्र में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी के जिह्वा में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी को बात करने में प्रॉब्लम हो रहा है ना। अभी इस वक्त आपके शत्रुओं में से कामा ऑफ काली, देखिए आपके कनेक्शन को बिगाड़ने की वजह से इनके खुद के लाइफ में इनका कनेक्शन बिगड़ गया है। लेकिन आपको आभारी रहना है महाकाल महाकाली जी, क्योंकि महाकाली माता जी ने अपने खड़ग से सारे जो निगेटिविटी इन्होंने फेंका था, भेजा था ना, माँ काली माता जी आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं। महाकाल महाकाली माता पिता आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ये आप आभारी ज़रूर रहिएगा, क्योंकि जिस वक्त ये चीज़ें हुई उस वक्त शनिदेव जी महाराज जी आपके बर्थ चार्ट में अनुकूल हैं। मैं यहाँ पर आपको बता दूँ, आपके कर्मा जो है ना क्लींस बहुत पहले हो चुके हैं, लेकिन ये तंत्र मंत्र षड्यंत्र की वजह से आप स्टक थे, जिनके लिए भी आज की ऊर्जा है। जब जो ऊर्जा आती है मैं वो आपको बताती हूँ। यहाँ पर माँ कालिका माता जी ने आपके लाइफ में जो कुछ भी आपके थर्ड आई चक्र, आपके शत्रुओं के घमंड को यहाँ पर चकनाचूर किया है। और अगर आपको थोड़ा भी ऐसा फील होता रहा हो कि मिसअंडरस्टैंडिंग आपको आपके फैमिली मेम्बर से या आपके सोलमेट से, तो उन चीज़ों को भी क्लियर कर रही हैं माँ आदि शक्ति माता जी, महाकाल महाकाली जी। आभारी ज़रूर रहिएगा, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड चाइल्ड हैं। आप
प्यारे बच्चे हैं महाकाल महाकाली जी के, ठीक है। करेक्ट। देखिए हो सकता है कि आपने किसी और व्यक्ति, देखिए ये सारी चीज़ें किसी और व्यक्ति ने किया है ना। और कभी कभी जब थर्ड आई चक्र पर प्रोजेक्शन होता है ना, तो आपको ऐसा फील होगा, क्योंकि वो लोग ना अपने फेस को जो है छुपा देते हैं, जो भी ये सारी चीज़ें करते हैं। तो आपने किसी और व्यक्ति के बारे में सोचा है ना कि इसने ऐसा किया हो, तो इसके लिए परमात्मा जी के सामने में क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिएगा, माफ़ी ज़रूर मांगिएगा, क्योंकि ये व्यक्ति, इस व्यक्ति को खुद कुछ नहीं पता है। इन एडिक्शन जिनको भी धन का लोभ है, इन लोभियों के बारे में इस व्यक्ति को कुछ नहीं पता है, ठीक है, या कुछ नहीं पता था। इसलिए आपको कहा जा रहा है आपके थ्रोट चक्र को यहाँ पर प्रोटेक्ट भी किया जा रहा है और हील्ड भी किया जा रहा है, ताकि आप जो भी ऊर्जा है आपको मिल रही है अभी सावन के माह में, सावन के पावन माह पर आपको जो भी मैसेजेस मिलेंगे वो डायरेक्ट आपको मिले। और अगर आप में से कुछ लोग लाइट वर्कर हैं तो आप उन मैसेज को चैनल भी कर सके। बहुत क्लियर मैसेज है, ओवरबर्डन नहीं होना है आपको। अगर कोई व्यक्ति अपने कर्मा को, क्योंकि आपका भाग्य उदय हो रहा है, ठीक है, जब भी आपका भाग्योदय होता है, आप याद रखिएगा, जब भी आपके लाइफ में थोड़ी भी गुड न्यूज़ आने वाली होती है ना, तो आपके आस पड़ोस के लोग या फिर आपके आसपास के जो ऐसे छली लोग हैं वो आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो ओवरबर्डन नहीं होना है, से नो एंड रिलीज बर्डन। किसी भी प्रकार का बर्डन आपको लेने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने ट्रू कनेक्शन में ही हैं और आप अपने, जो लोग आपके लिए सही हैं वही लोग आपके लाइफ में हैं अभी इस वक्त, ठीक है। भैरव जी महाराज जी सारे स्पेल को डिस्पेल कर रहे हैं, और जिस व्यक्ति ने सारी चीज़ें की है, जो भी नींबू काटने की प्रक्रिया की है, या जिस भी प्रकार की जो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आपके थर्ड आई चक्र को ब्लॉक किया था, या आपके थ्रोट चक्र को, है ना, आपके लोअर चक्र को, जिन लोगों ने जिस तरीके से उन्होंने अपने सर पर हाथ रख दिया है, तो अब भस्मासुर की तरह सर पर हाथ रख दिया है। किसी को आपके फैमिली में किसी को क्रॉस रोड पर भेजा गया है, ठीक है। तो आप क्योंकि माफ़ी मांग रहे हैं परमात्मा जी से, है ना, तो किसी को आपके फैमिली में किसी ऐसे व्यक्ति को क्रॉस रोड पर भेजा गया था, उसको कंफ्यूज किया गया था किसी के द्वारा, तो उसे भी माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये मैसेज मिल रहा है, आपको माफ़ किया जा रहा है। और ये जीवन के बुरे अध्याय हैं, इन बुरे अध्याय से दुखों का सामना आपने कर लिया है। अब देखिए आपको माफ़ी मिल रहा है, इसलिए आपको भी कुछ लोगों को माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। सच्चाई का सामना कीजिए, मृग तृष्णा के पीछे दौड़ना बंद कर दीजिए। जो भी भ्रम आपको सपनों के द्वारा दिखाया गया है, अब आपको सारी सच्चाई आपके सामने में आएगी कि ये एक कार्मिक साइकिल आपका समाप्त हो रहा है। ये जो लोग आपके लाइफ में कर रहे थे वो इसलिए कर रहे थे, एग्जाम्पल के लिए अगर ये कोई लाइक अ सिस्टर, लाइक अ मित्र है, फ्रेंड है आपके व्यक्ति की, ठीक है, तो इसको जेलेसी हुई कि अगर ये अपने भाई के साथ अच्छे तरीके से इसका कनेक्शन नहीं है, तो आपका भी अपने भाई के साथ अच्छा कनेक्शन नहीं होना चाहिए। तो इसने इस तरीके की चीज़ें की, मैंने एग्जाम्पल आपको दिया है। ये कोई भी कनेक्शन हो सकता है जिसकी वजह से इसने प्रोजेक्ट किया था, बार बार प्रोजेक्ट किया है, बार बार आप लोगों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। ये जो व्यक्ति है ना, ये जानबूझकर आपके लिए कोई भी चीज़ गलत नहीं करता था, लेकिन इसको ना बहुत भ्रमित किया गया है पास्ट में। लगभग 1 से 1.5-2 साल के अंतराल में इस व्यक्ति को बहुत भ्रमित किया गया है। अपने लोगों ने ही किया है, आउटसाइडर ने किया है। इसलिए कोई ऐसा व्यक्ति ज़रूर है आपके फैमिली में जिसको आपको माफ़ करने के लिए कहा जा रहा है। उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय महाकाल, जय महाकाल।